देखो, आज स्टैंडर्ड 9 का सर्कल चैप्टर करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टैंडर्ड 9 का सर्कल चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि एक सर्कल में एक सेंटर होता है, क्लियर, जिसको कि हमने ओ से डिनोट करेंगे। और सर्कल का सेंटर से अगर सर्कल का एक बाउंड्री को टच करते हैं तो उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, क्लियर। उसी सर्कल से बाउंड्री से अगर दो ऑपोजिट बाउंड्री को हम लोग टच करेंगे तो इसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे, क्लियर। रेडियस मीन्स द लाइन passes to the center to touch the boundary of a circle is called the radius. The line which is passed to the center and touch the opposite two sides of the boundary of a circle is called the diameter. Diameter क्या होता है? Diameter is twice of radius होता है, twice of radius होता है। and radius क्या होता है? Radius is the half of diameter. Radius is half of diameter. ये बच्चों याद रखोगे, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, क्लियर। चलो अब हम लोग बात करेंगे सेक्टर और सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है? सेक्टर एक सर्कल है जिसका कि सेंटर ओ है, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट करते हैं, एक सर्कल जो कि सेंटर ओ है, क्लियर। ऐसा लाइन जो कि सर्कल से ना पास होके कोई भी एक जगह से पास करता है तो इसको हम लोग क्वाड बोलेंगे। इस लाइन को हम लोग क्वाड बोलेंगे, इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट, क्लियर। द लाइन को हम लोग क्वाड बोलेंगे, एरिया को हम लोग सेगमेंट बोलेंगे, क्लियर है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर हिस्सा हम लोग सर्कल से हम लोग निकाल देते हैं तो इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर इज अ सेक्टर, जो कि हम लोग पूरे डिटेल में स्टैंडर्ड 10 में पढ़ेंगे, सेगमेंट एंड सेक्टर। एक चैप्टर है होगा आगे में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट हमें अब कॉर्ड के बारे में जानना है, तो क्लियर है, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है? टू सर्कल एक सर्कल है जिसका कि रेडियस क्या है? क्वेश्चन, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ठीक, टू सर्कल, वन सेंटर इज ओ, अनदर सर्कल, यहां पर एक तो सेंटर मार्क कर देना, उसको सेंटर मानना है सेकेंड सर्कल का उसको सेंटर मान के एक और इस लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, क्लियर है।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब इसका रेडियस दे दिया था मुझे 5 सेंटीमीटर का, इसका दे दिया है 5 सेंटीमीटर का, और इसका रेडियाई दे दिया मेरा, जो कि सेकेंड सर्कल का सेंटर है ओ डैश, जिसका कि रेडियस दे दिया है 3 का, रेडियस दे दिया है 3 सेंटीमीटर का। क्लियर है? चलो, so given that circle whose center is O, radius is R, and another circle whose center is O dash and radius is R dash. Clear है? Of a two circles given है। अब देखो, A B, here A B, but is A B फर्स्ट सर्कल में देखो, जो ए बी है कहीं ना कहीं कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड, और याद रखोगे सेकेंड सर्कल में भी कॉमन कॉर्ड है। देखो, कॉर्ड मतलब ऐसा लाइन जो कि सर्कल के अंदर में पार हो, अब मे बी वो सेंटर से पार हो सके, मे बी वो लाइन पास थ्रू सेंटर इज कॉल्ड द कॉर्ड। तो ए कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड होगा, और बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है एक सर्कल के अंदर में, बट लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायमीटर। क्लियर? अच्छा, तो टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, जो कि ए बी है कॉमन कॉर्ड, क्योंकि ये नहीं होगा, क्यों ना, ए लाइन स्मॉलर सर्कल से बाउंड्री से बाहर है, और बिगर सर्कल का दो ऑपोजिट बाउंड्री को टच नहीं कर रहे हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? ये बी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? वी नो दैट एज पर कंस्ट्रक्शन, we know that AB represent the diameter of second circle. AB is the twice of O dash A. AB is what? Diameter of circle whose center is O and radius is R dash. इसका डायमीटर है। क्लियर? चलो, कोई दिक्कत नहीं। सो हम लोग लिख सकते हैं क्या? ओ ए डैश इज योर 3 मीन्स 6 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर यहां लिख दो। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। और हर मेंसुरेशन क्वेश्चन में आप देयरफॉर का यूज करोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख दो। अब देखो, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
1 नंबर सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड, एक सर्कल, यहां से मैंने एक कॉर्ड ले लिया और यहां से एक मैंने कॉर्ड ले लिया, 2 इक्वल कॉर्ड। अच्छा, नेम मेंशन कर देते हैं, ए बी सी डी, ए इसका सेंटर ओ है, क्लियर है। यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहां पर ही ड्रॉ किया, एक सेंटर है बच्चों, क्लियर। और एक काम करेंगे, ए बी सी डी, इस पॉइंट को हमने ई नाम दे दिया और पी क्यू नाम दे दिया, क्लियर है। और हमने इसको ए बी सी डी, इसको बेटर होगा इसको ई नाम दे दो और इसको एफ देके इसको पी नाम से नेमिंग कर दो, क्लियर। और इसको हमने ज्वाइन किया। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, if two equal chord means AB and CD both are equal chord, इंटरसेक्ट विदिन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर में इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पॉइंट में बच्चों इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज P within a circle, prove that the segment of one circle are equal to corresponding segment of other chord। तो क्या बोल रहा है, हमें प्रूव करना है कि ये P डिस्टेंस इज इक्वल टू PC and PD distance is equal to PB, क्लियर। गिवन दैट, क्या गिवन है, given that circle whose center is O and radius is R is a circle, clear, whose क्वेश्चन में बोल रहा था if the two equal chord whose two equal chords AB and CD, that is AB is equal to CD, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो कंस्ट्रक्शन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है ना, AP is equal to CP and बी डाई में सेकेंड बीट में हमें प्रूव करना है कि PB इज इक्वल टू PD। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए, ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू AB एंड OF परपेंडिकुलर टू CD, परपेंडिकुलर टू CD, क्लियर है। चलो उसके बाद हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। देखो प्रूफ में क्या करोगे, जब भी आपको प्रूफ करना फर्स्ट चूज करो व्हिच टू ट्रायंगल यू हैव टू टेक, और कौन सा दो ट्रायंगल को हम लोग कन्वर्जेंस करेंगे, हम लोग अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल को लेते हैं। तो क्या है अपर ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल POE, अनदर ट्रायंगल POF, POE POF,
अब देखो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ. ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ. लिख सकते हैं हम लोग इसको. ओ ई इज इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ. क्यों? इक्वल कॉर्ड है. इक्वल कॉर्ड है और ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल कॉर्ड. इक्वल कॉर्ड सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज बी इक्वल. क्लियर है? एंड OP PO both are same. क्यों? ना both are common set. और PE is equal to PE is equal to PF. सेम रीजन. इक्वल कॉर्ड का PE का लेंथ जितना होगा PF का लेंथ उतना होगा. क्लियर? बेटर होगा आप राइट एंगल ले लो. यहाँ पर ये राइट एंगल है बोथ आर. तो आर देखो थोड़ा से इस दो ट्रायंगल के जो लोग है आप RHS का यूज करना कॉन्सेप्ट. RHS क्या है? राइट साइड राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स एंगल E. तो PEO is equal to PFO. Each angle is 90 degree. R हो गया हाइपोटेनियस. ये दो एंगल मेरे साइड के साथ जुड़ा है ना. एंगल 90 डिग्री PEO के साथ जुड़ा है. तो हाइपोटेनियस इज PO by OP is equal to PO जो कि कॉमन है. जो कि कॉमन है. और क्या है? PE इक्वल टू PF. क्यों इक्वल हो गया ना? AB और CD बोथ आर इक्वल कॉर्ड था. क्लियर? अब इक्वल कॉर्ड से अगर सेंटर से कोई भी लाइन को हम लेंगे वो बाइसेक्ट करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट में इसका जितना लेंथ होता है इसका लेंथ उतना ही होता है. बा ऐसा भी कर सकते हो. क्लियर है? तो OE also equal to ऐसे लिख दो. नहीं तो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा. OF और OE डिस्टेंस O से F O से E डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है. क्यों? बोथ आर इक्वल कॉर्ड. क्लियर? सो बाय व्हिच क्राइटेरिया? RHS triangle POE congruent to triangle POF. आफ्टर congruent हम लोग बोल सकते हैं PE is equal to PF. क्लियर है? PE is equal to PF. अब हम लोग बात करेंगे if OE परपेंडिकुलर टू AB तो हमें मिल सकता है ये E is equal to EB. क्लियर है? इसी तरह से जब एंड OF परपेंडिकुलर टू CD होगा तो CF इज इक्वल टू FD. अब देखो क्लियर? मुझे AP चाहिए तो ये E इक्वल टू CF और ये E
माइनस ए ई से पीई माइनस किया, अगर सी एफ से पी एफ को मैं माइनस करूंगा तो मुझे ए पी इज इक्वल टू सी पी मिलेगा, जो कि प्रूव्ड है। क्लियर? अब इसी तरह से अगेन ए बी से ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। अगर ए पी में माइनस कर दूंगा, ए बी माइनस ए पी, और सी डी से सी पी माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या होगा, ए बी से ए पी का माइनस करोगे तो पी पी मिल जाएगा, और सी डी से अगर पी सी को माइनस करोगे पी डी मिल जाएगा, जो कि आनंद प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया? चलो लिख दो जल्दी। चलो कंप्लीटेड। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सेम क्वेश्चन है, ओनली चेंजेस इसका प्रूव है। क्या है? इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल, नाम दे दो ना, एक कॉर्ड हो गया ए बी, दूसरा कॉर्ड हो गया मेरा सी डी। टू इक्वल कॉर्ड है ए बी और सी डी, ए बी सी डी। क्लियर? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्रीवियस की तरह, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो क्या बोलते हैं क्वेश्चन। If two equal chord of a circle intersect within a circle, prove that a line joining the point of intersection to the center. अगर लाइन ज्वाइन कर रहे हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मेक ए इक्वल एंगल विथ द कॉर्ड। ये दोनों एंगल मेरा इक्वल होगा, आपको प्रूफ करना है। क्लियर? आपको प्रूफ करना है, ये एंगल जितना होगा ये एंगल इतना होगा, पूरा सेम। ई एफ इस पॉइंट को दे दो पी, चलेगा। given that a circle whose center O and radius is R is a circle whose two equal chords AB and CD। क्लियर है? टू इक्वल कॉर्ड AB इज इक्वल टू CD। क्लियर है? और यहां पर लिख दो दैट इज AB वैल्यू इक्वल विथ CD। टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल को मुझे प्रूफ करना है। चलो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। कंस्ट्रक्शन कर दिए एंड ज्वाइन कर दिए। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे प्रूफ। इस तरह से फिर से हम लोग क्या किए, POE एक ट्रायंगल ले लिए, POE अनदर ट्रायंगल इस तरह से ले लिए, POF
एफ। क्लियर? अब देखो हम लोग लिख सकते हैं PEO इक्वल टू PFO, बोथ आर ईच एंगल इज 90 डिग्री। आर हाइपोटेनियस कौन होगा? देखो ये जो हाइपोटेनियस है ये मेरा 90 डिग्री होगा। सॉरी, जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस ए दोनों साइड रिप्रेजेंट करे तो PO मेरा हाइपोटेनियस होगा। तो PO इज इक्वल टू OP। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये हो गया हमारा कॉमन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और OE इज इक्वल टू OF। क्यों ना? FB इज इक्वल टू CD है। क्लियर? FB इज इक्वल टू CD है। अब देखो तो बाय RHS ट्रायंगल POE congruence of triangle POF। आफ्टर congruence हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2 बाय CPCT रूट। सो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? इजी है। चलो लिख दो बच्चों इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4। हेलो, हाँ बेटा हुआ शुभनी। आठटा भीतर बजे 8टाରେ ଗାଡି ଛାଡିବ। ଆପଣ 8टाରେ ବजे ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ତ 8टाରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। 8टाରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। देखो ଯେତେବେଳେ କହିଛି ସେ ଟ୍ରେନ ହେଇଥିବ। देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 4 if a line intersection two concentric circle with the center O ABCD, then prove that AB is equal to CD। दो सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल। देखो जो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, टू सर्कल आर सेम सेंटर पॉइंट, that circle is called the concentric। many number of circles they have only and only one center point, that is called your concentric circle। ठीक है? इस सेंटर पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है O। एक और जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है दो सर्कल को,
क्वेश्चन में बोल रहे हैं इनका नाम ए बी सी डी देने के लिए। ठीक है, ए बी सी डी दे दिया। अब देखो गिवन है, क्या गिवन है? गिवन दैट ए सर्कल center is O and another circle whose center is O and radius is R dash, क्योंकि दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट फिक्स्ड है, रेडियस मेरा वेरी करेगा। ठीक है, R टू सर्कल्स क्लियर। सो टू किस टाइप का सर्कल है? टू बेटर होगा कंसेंट्रिक, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर है? टू क्या है मेरा? कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब देखो टू प्रूव में क्या करना पड़ेगा हमें? इस एफ बी इज इक्वल टू सी डी विथ ऑफ दिस एंड दिस यार इक्वल शो करना है। एफ बी इक्वल टू सी डी मुझे शो करना है। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या काम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे? यहां पर ही एक पॉइंट ले लो P। सो OP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो AD के ऊपर। OP ड्रॉ ए परपेंडिकुलर अपन AD। क्लियर? आफ्टर ड्रॉ द परपेंडिकुलर तो हमें पता चल जाएगा AP इज इक्वल टू PD। अब हम लोग बाद में इसको बात करेंगे। अब हमें क्या प्रूफ करना है? AB इज इक्वल टू CD, रेडी टू स्टार्ट टू प्रूफ। अब क्या करना है देखो, व्हेन इफ OP परपेंडिकुलर टू द AD मतलब AP इज इक्वल टू PD। अगर OP परपेंडिकुलर होगा AD के ऊपर, दैट मीन AP डिस्टेंस इज सेम एज PD डिस्टेंस। क्लियर? Similarly, OP perpendicular to BC, that means PB by BP is equal to CP. Mark equation number 2. अब क्या करोगे? Now subtracting 2 from 1। अब जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2 from 1 को तो क्या मिलेगा? AP माइनस BP इज इक्वल टू PD माइनस CP। क्लियर है? अब देखो बड़े लेंथ से PB को माइनस करोगे, क्या रेस्ट पार्ट बचेगा? AB और इसी लाइक आपका पूरे बड़े से अगर PC को माइनस करोगे हमें CD मिलेगा, जो कि प्रूफ में पूछ रहा था। क्लियर है? इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लो। अब हम लोग बात करेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला जा रहा है 3 गर्ल्स रेशमा सलमा मनदीप आर प्लेइंग ए गेम। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल जिसका कि सेंटर ओ है। रेशमा सलमा मनदीप, ऐसे कुछ ऐसे करके वो लोग खड़े हुए हैं। रेशमा सलमा मनदीप। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा थ्रो ए बॉल टू मनदीप, कुछ ऐसे ही खेल रहे हैं उन लोग। एंड फाइनली मनदीप थ्रो ए बॉल टू रेशमा। ठीक है, 3 गर्ल है, रेशमा सलमा मनदीप,
तीनों बॉल फेंका फेंकी खेल रहे हैं। तो रेशमा जो कि सलमा को बॉल फेंक रहे हैं जो कि 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और सलमा भी उसी बॉल को मनदीप के पास फेंक रही है, वो भी 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मनदीप टू रेशमा, मुझे ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। क्लियर? एंड रेडियस बोल दे रहा है, इसमें रेडियस बोल रहा है कि मेरा सर्कल का रेडियस कितना है ना, सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है? चलो क्या गिवन है? गिवन दैट a circle whose center is O and radius is R is a circle. ठीक, गिवन दैट आर एस जो भी है आर एस एम बोथ आर इक्वल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, एंड ओ एस is equal to 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? OS 5 सेंटीमीटर गिवन टू ये गिवन है, और हमें क्या निकालना है? टू फाइंड लेंथ ऑफ R and M, length of RM of construction join OR and OM। क्लियर है? अब हम लोग इतना सारा इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। क्या है सॉल्यूशन? सबसे पहले आप ये दो ट्रायंगल को लो। ठीक है, सबसे पहले आप दो ट्रायंगल को लो। कौन कौन ट्रायंगल लोगे ना? इन ट्रायंगल आर ओ एस, अनदर ट्रायंगल एस ओ एम को लो। क्लियर है? अब ट्राई करो कि दो ट्रायंगल को किसी तरह से कन्वर्जेंस करना है। बाय व्हिच रूल? बाय एस 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 से आपको प्रूव करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं सर एस आर जितना है एस एम उतना है, गिवन है। ईच इज 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। और क्या है सर? ओ एस एस ओ कॉमन साइड। और क्या है? हम लिख सकते हैं ओ आर ओ एम रेडियाई, और बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल आर ओ एस कॉन्ग्रुएंस ऑफ एस ओ एम। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कर दिए, तो आफ्टर कॉन्ग्रुएंस हम लोग बोल सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? आफ्टर कॉन्ग्रुएंस हम लोग बोल सकते हैं क्या? 1 इज इक्वल टू 2 बाय, यहां लिख दो बाय सिंप्लिसिटी, बाय सिंप्लिसिटी। क्लियर? क्लियर है? देखो देन अब हम लोग बात करेंगे, ये जो लाइन ड्रॉ की है इस पॉइंट को मैंने P ले लिया। अब शिफ्ट होना है आर ओ एस से, अब शिफ्ट होंगे एस आर पी ट्रायंगल पे। क्लियर? एस आर एस पी मतलब जो राइट एंगल से दिख रहा है ना, उस ट्रायंगल में हम लोग शिफ्ट हो जाएगा, और इसको हम लोग 90 डिग्री में हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब देखो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? यहां पर ही
देखो नाउ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल आर एस पी एंड अनदर ट्रायंगल एस पी एम, ठीक है। तो हम लोग यहां पर ही साइड एस आर इज इक्वल टू एस एम गिवन है, बोथ आर 6 सेंटीमीटर लेंथ, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम लोग, और एस पी इक्वल टू पी एस जो कि हमारा कॉमन है। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल आर एस पी congruous to triangle PSM, ठीक है। अब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिए, दैट मीन 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ए 3 है, 3 एंगल इक्वल टू 4, सो 3 इज इक्वल टू 4, क्लियर। अब देखो अब क्या करोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट, सो 2 ऑफ एंगल 3, क्यों ना एंगल 3 जितना है एंगल 4 इतना है, तो 4 को 3 भी लिख सकते हैं 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 180, द एंगल 3 रिप्रेजेंट 90 एंड एंगल 4 आल्सो भी 90 डिग्री, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इतना देर आप सॉल्व कर रहे अपने कॉपी में, सबसे पहले जल्दी करो जल्दी, उसके बाद आगे सॉल्व कर दो। क्लियर है। आफ्टर सॉल्विंग हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, देखो अब हम लोग शिफ्ट करेंगे फिर से बड़े ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल एस आर ओ, ठीक है, एस आर ओ ट्रायंगल में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर हेरन्स फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 6 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 5 प्लस ए 5 होगा क्योंकि बोथ आर क्या है रेडियस है, सो 16 बाय 2 जो कि मेरा 8 सेंटीमीटर है, क्लियर है। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, कौन सा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस आर ओ। क्या है फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब जब एस माइनस ए करोगे, एस का वैल्यू सेमी पेरीमीटर होता है, 8 माइनस 6, आगे 8 लिख दो, 8 माइनस 6, 8 माइनस 5, अगेन 8 माइनस 5, तो 8 हो गया, 8 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पहले से 2 है, 3 इंटू 3, अब हम लोग कॉमन निकाल देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब अगेन फिर से हम लोग एरिया निकालेंगे उसी ट्रायंगल का, बट अदर मेथड, हाफ बेस इनटू हाइट, अदर मेथड से आप एरिया निकालोगे। ऑलरेडी एरिया फाइंड कर चुके हो ना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो यहाँ पर ही 12 मार दो। बेस कितना है आपका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि रेडियस है, तो यहाँ पर हम लोग 5 और हाइट का वैल्यू हम लोग पी आर रख दिया। So PR is equal to 12 into 2 divided by 5,
24/5 जो कि 5 4 and 5 4 20 5 8 क्लियर है। तो पी आर का हो गया 4.8, बट हमें तो पी आर नहीं पी आर तो नहीं, हमें क्या करना है, इसका पी एम नाम दे दो। तो आर एम का डिस्टेंस निकालना जो कि ट्वाइस है पी आर का। तो ट्वाइस 4.8 का कितना हो जाएगा 9.6। So distance between M and Mandipa Desma is 9.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। और बड़ा ट्रायंगल, देन छोटा ट्रायंगल, फिर से एरिया निकाल लोगे यूजिंग हेरोस फार्मूला, अगेन बाय यूजिंग फार्मूला हाफ बेस इनटू एरिया निकाल लोगे, आराम से आपको मिल जाएगा। क्लियर है। हाइट और हाइट का डबल हो जाएगा इसका पूरा कंप्लीट लेंथ। चलो लिख दो इसको। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन, ये वाला बच्चों इंपॉर्टेंट मान देना, बहुत ज्यादा हमेशा हर स्कूल में इसको पूछ देता है क्वेश्चन पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे। देखो अब हम लोग एक टेलीफोनिक टॉय गेम खेल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys Ankur, Shahid and David staying at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to touch each other. Find the length of the string of each phone. Each phone का हमें लेंथ निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, एक सर्कुलर पार्क है, टॉय गेम खेल रहा अंकुर और सईद और डेविड, ठीक, इक्वल लेंथ का वेयर है अंकुर, सईद और डेविड, ठीक है, जिसका कि सेंटर पॉइंट सर्कल का ओ है। given that circle center O radius is R is a circle and A to S, S to D and A to D all are equidistant. Clear? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट 2:1 होता है, मतलब ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 2:1 ये नोट कर लेना। तो फाइन सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ASP, सो OA स्क्वायर इज PA स्क्वायर और PO स्क्वायर, ये कितना है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर हमें निकालना है। सो 400 माइनस 100 इज इक्वल टू PA स्क्वायर। PA इज 300 में 10√3 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, SD मुझे यहाँ पर फाइंड बेटर होगा, SD लिख दो। SD क्या होगा, ट्वाइस ऑफ SP, सो ट्वाइस ऑफ 10√3